हे गाइस, आज जो मेरा टॉपिक है वो ग्राम पंचायत अधिकारी के सिलेबस से रिलेटेड है। जैसा कि आपको पता है कि ग्राम पंचायत अधिकारी का सिलेबस चेंज हो चुका है, ठीक है। तो उसमें जो उन्होंने 65 नंबर का रखा है वो पंचायती राज व्यवस्था, पंचायत से रिलेटेड और जो ग्रामीण विकास कार्यक्रम है, योजनाएं हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे पंचायतों की वित्तीय स्रोत क्या है, कार्य क्या है, सिलेबस आप लोगों ने अच्छी तरह से स्टडी कर लिया होगा, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड जो है मैंने रखा है, जिसमें से ग्राम विकास योजनाएं और कार्यक्रम जो कि 20 नंबर का आना है, ओके। तो जो ग्राम विकास कार्यक्रम है उसमें पहला जो उन्होंने टॉपिक रखा है वो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान को रखा है। तो आज मेरा टॉपिक जो रहेगा वो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान रहेगा, ठीक है। तो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान जो है वो सबका साथ, सबका गांव, सबका विकास, इसी के साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो सबसे पहले किसी भी योजना को आपको जानना है तो ये भी पता होना चाहिए वो योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन अब ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो ये जो है पंचायती राज मंत्रालय है, उसके अंतर्गत योजना थी, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इस समय जो मंत्री हैं वो कौन है, वो गिरिराज सिंह है, ठीक है। पंचायती राज मंत्री कौन है, गिरिराज सिंह है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी कब, अम्बेडकर जयंती के अवसर पर, ठीक है, 14 अप्रैल को। ग्राम स्वराज अभियान का आयोजन 14 अप्रैल से 5 मई 2018 तक किया जाएगा। ग्राम स्वराज अभियान का आयोजन अम्बेडकर जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी कि इसका जो 14 अप्रैल से 5 मई 2018 तक इसका आयोजन किया जाएगा। और किससे इन्होंने स्टार्ट किया, ये आपको पता होना चाहिए, सबका साथ, सबका गांव, सबका विकास के नाम से इन्होंने शुरू किया। तो इस जो अभियान है उसका उद्देश्य मेन क्या था, इसका उद्देश्य जो था कि जो सामाजिक सामंजस्य उसको बढ़ावा देना और जो गरीब हैं, गाँव के गरीब लोग हैं उनको जागरूक करना, ठीक है, उनकी सहायता करना। और गरीब परिवारों तक जैसे बहुत सारी योजनाएं हैं, कल्याणकारी योजना जो चलाई जाती हैं वो उनके पास नहीं पहुंच पाती हैं, तो वो उनकी जो प्रतिक्रिया है कि उनके पास पहुंच पाई हैं कि नहीं, ये सब प्राप्त करना, ठीक है, और गरीब परिवारों तक पहुंचाना ताकि वो अपना नामांकन करा सकें। ग्राम स्वराज अभियान के दौरान विशेष प्रयास के रूप में 21,058 निर्धारित गाँवों के गरीब समर्थक 7 प्रमुख कार्यक्रम, इस ठीक है, इसके जो मतलब जो गाँवों को जिन कार्यक्रमों का लाभ हो रहा है तो उन कार्यक्रमों को प्रधानमंत्री, जैसे उज्ज्वला योजना हो गई, सौभाग्यम हो गई, उजाला योजना हो गई, ठीक है, और प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत जो पात्र परिवार हैं, व्यक्तियों को लाभान्वित किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए जितनी भी ये योजनाएं इसमें आई हैं, 7 प्रमुख कार्यक्रम, ये योजना भी आपको अलग अलग पता होनी चाहिए, ठीक है। उसमें यूपी गवर्नमेंट की योजना यूपी के परिप्रेक्ष्य में दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं, क्योंकि वहाँ पर जो टॉपिक है वो भारत सरकार की योजनाओं का भी है, ठीक। तो देखिए 14 अप्रैल अम्बेडकर जयंती, जैसे कि आपको पता है वहाँ पे होती है, अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है। तो ग्राम स्वराज अभियान को भारत सरकार ने क्या किया था कि नीति आयोग द्वारा चुने गए जो 117 जिलों में भी लागू किया था, ठीक है। नीति आयोग ने जो 117 जिले जो चुने थे उसमें भी लागू किया। जिला योजना के अनुसार अब देखिए जो प्राथमिकता दी गई हैं इस योजना के तहत, तो इस योजना की प्राथमिकता भी आपको पता होना चाहिए। तो क्या है, शिक्षा जो कि ज़रूरी है सभी के लिए, स्वास्थ्य जरूरी है सभी के लिए, पोषण, कौशल, कृषि, और गांव में कृषि की प्राथमिकता तो ज़रूरी है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, कौशल और कृषि के तहत 5 प्राथमिकताओं पे कार्य होगा। तो अब जो इन दिनों के बीच में जो ड्यूरेशन है, तो जो मनाया गया विशेष डेट को वो कौन कौन, जैसे 14 अप्रैल 2018 को अम्बेडकर जयंती भी ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत मनाई गई थी। ग्राम स्वराज अभियान के तहत 18 अप्रैल 2018 को स्वच्छ भारत पर्व के तहत ग्राम स्वच्छता अभियान कार्यक्रम आयोजित किए गए। गांव की सफाई गांव में सफाई हुई, सफाई अभियान चलाया गया। 20 अप्रैल 2018 को पूरे देश में उज्ज्वला दिवस मनाया गया। पंचायती राज दिवस जो कि 24 अप्रैल को मनाया जाता है, आपको पता होगा। 2018 को राष्ट्रीय एवं ग्राम स्तर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने मंडला मध्य प्रदेश से संबोधन किया था। 28 अप्रैल 2018 को ग्राम शक्ति अभियान के रूप में मनाया गया। 30 अप्रैल 2018 को आयुष्मान भारत के अवसर पर ग्राम स्वराज अभियान के तहत पूरे देश में आयुष्मान भारत दिवस मनाया गया। 2 मई 2018 को किसान कल्याण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दिन ब्लॉक स्तर पर किसानों की आय को दुगनी करने के लिए कार्यशालाएं आयोजित करी गई थी। 5 मई 2018 को आयोजित आजीविका और कौशल विकास मेलों के 4000 ब्लॉकों और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन किया गया। तो ये एक बार ऐसे देखना है, इतना डीपली नहीं पूछा जाएगा,
ठीक है। लेकिन इस अवसर पे क्या क्या हुआ इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद क्या होता है कि 5 मई 2018 तक की बात करी गई। फिर इस योजना की अवधि को आगे बढ़ाया भी गया, क्योंकि ठीक है, तो 2018 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा वर्ष 2018-19 से 2021-22 तक की अवधि के लिए मंजूरी दी गई थी। लेकिन बाद में होता है कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने इसे 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 की अवधि के दौरान कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की संशोधित केंद्र प्रायोजित योजना को जारी रखने की मंजूरी दे दी गई। मीन्स इस योजना को 2022 से 2026 तक की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, ये योजना अब 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट की अवधि के साथ समाप्त होगी। अब 15वें वित्त आयोग के बारे में लोग अलग से पढ़ेंगे। इस योजना का उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं की शासन क्षमताओं को विकसित करना है। इसमें सतत विकास लक्ष्यों को, जो SDG हैं, उनको पूरा करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं की शासन क्षमता को विकसित करने की परिकल्पना की गई है। जो सतत विकास के लक्ष्य हैं उनको पूरा करने की परिकल्पना करी गई है। ये सतत विकास लक्ष्य भी आप लोग को पता होने चाहिए। गाँव में गरीबों से मुक्त, आजीविका में बढ़ोतरी, स्वस्थ गाँव हो, बच्चों के अनुकूल गाँव हो, जल जो पर्याप्त गाँव हो, ठीक है, गाँव में जल की सुविधा हो, स्वच्छ और हरा भरा गांव हो, गांव आत्मनिर्भर हो, बुनियादी ढांचा हो, ठीक है, सामाजिक रूप से सुरक्षित गांव, सुशासन वाला गांव, ग्राम विकास में बढ़ोतरी हो। तो जो संशोधित ये हमारी योजना है उसमें केंद्र और राज्य के घटक जो शामिल किए गए हैं, तो वो पूरी तरह से केंद्र घटकों को पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा, ये बोला गया है। तो इसके जो घटक है, देखिए, राज्य घटकों के लिए वित्त पोषण जो पैटर्न तैयार किया गया है वो 60-40 का किया गया। 60 जो है केंद्र सरकार का और 40 जो है वो राज्य सरकार का होगा। वहीं अगर पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करी जाए, जम्मू कश्मीर या पहाड़ी राज्यों की बात करी जाए, तो यही पैटर्न 90 और 10 का होगा। साथ ही अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करी जाए तो पूरा का पूरा हिस्सा 100% किसका, केंद्र का होगा। ओके, तो इस योजना का विस्तार देश के सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों तक है। भाग 9 में शामिल क्षेत्रों के अलावा जो ग्रामीण स्थानीय सरकार की संस्थाएं भी शामिल हैं। देखिए, जहाँ पंचायतें मौजूद नहीं हैं, क्योंकि आपको पता है कि कुछ जगह पंचायतें मौजूद नहीं हैं, क्योंकि भाग 9 में अपने आर्टिकल जो आरक्षण देता है वही सब आपने पढ़ा होगा, तो उसको फिलहाल हम लोग अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो उन सभी जगहों पे ये जो है योजनाएं चलाई जा रही है। तो देखिए, आज हम लोगों ने पूरा इस योजना को पढ़ा। काफ़ी इम्पॉर्टेंट योजना है और पहला टॉपिक है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, इतना ही रखते हैं।